सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है टू एपी हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, यानी डी जो है सेम है। और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। तो पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? दो एपी है तो आपको यहाँ पे दो जो है इक्वेशन बनाने होंगे। फर्स्ट एपी हम लिख लेते हैं, हम फर्स्ट एपी इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं सेकंड एपी। दो एपी है इसलिए ना। फर्स्ट एपी सेकंड एपी हो गया। हम जो ऐसे लाइनिंग कर रहे हैं, आप लोगों को लाइनिंग नहीं करना है, इतना एक लाइनिंग काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब देखिए, वी नो डैट हम जानते हैं कि nth टर्म क्या होता है? nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और जो सेकेंड टर्म में ये भी हम जानते हैं, वी नो डैट हमारा जो 20 टर्म होता है, दो एपी है तो अलग अलग टर्म ले रहे हैं। ये फर्स्ट एपी में n टर्म ले रहे हैं, सेकेंड एपी में बी एन टर्म ले रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग एपी है इसलिए। तो क्या हो जाएगा? b प्लस n माइनस 1। थोड़ा हिकअप हो गया है, माफ़ कर दीजिएगा। n माइनस 1 इंटू डी रहेगा, डिफरेंस तो सेम है इसलिए। सो 100 टर्म A100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A100 विल भी हो जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे B100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A प्लस 99D हो गया, और हो जाएगा B प्लस 99D हो गया। ये हो गया ना हमारा ये B100 टर्म हो गया, ये हो गया A100 टर्म। ओके, नेक्स्ट। तब ये पूछा जा रहा, अब दिया गया है कि गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ मैं आपको बता दूं कि जो गिवन जो दिया हुआ है वो 100 टर्म का डिफरेंस। तो 100 टर्म का जो डिफरेंस दिया गया है वो 100। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो लिख देते हैं गिवन में हंड्रेड, यानी क्या हो जाएगा? A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। तो A100 क्या हो जाएगा? A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो A माइनस B इज इक्वल टू 100। ये हमारा इक्वेशन 1, यानी 100 टर्म का डिफरेंस क्या हो गया? 100 टर्म का डिफरेंस जो हो गया वो 100। ये इक्वेशन याद रखिएगा। ओके, नाउ अब जो है हमें पता करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म विल बी क्या होगा? 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? A1000 माइनस B1000। A1000 क्या हो जाएगा? A प्लस 1000 माइनस 1D माइनस B प्लस 1000 माइनस 1D। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 999 999D
इधर हो जाएगा माइनस बी, और ये अंदर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 999D। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी। तो यानी हमारा डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म विल बी a माइनस बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इन, ये इक्वेशन 2 हो गया, इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 100। सो लिख सकते हैं, सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म विल बी 100। आ गया आंसर। तो ये ऐसा ही जो है काफ़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है एक बार फिर से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो काफ़ी आसान सवाल है, चलिए हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऑल 3 डिजिट नंबर्स, क्या लिखें, ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। कौन कौन से 3 डिजिट नंबर होंगे, सबसे पहला जो होगा वो 105 होगा, फिर 100 क्या होगा 5 7 12, 12 7 19, ऐसे ही होगा। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर हमारा 994 हो जाएगा, 994। ये डिवाइड हो जाएगा ना 7 से, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। तब पूछा जा रहा है कि कितने जो हो जाएंगे नंबर होंगे। तो यहाँ से क्या लिख रहा है, हेयर फ्रॉम वेयर a इज इक्वल टू 105 हो जाएगा और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 विल बी 7 हो जाएगा। तो ये और 7 हो जाएगा। तो हमें पूछा जा रहा है कि कितने नंबर्स होंगे, यानी 105 से लेकर 194 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, उतने ही नंबर्स होंगे। तो क्या होगा, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP में क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा TN। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हमारा जो है वो TNth टर्म जो है वो क्या है, वो nth टर्म हमारा जो है 994 है। nth टर्म हमारा 994 है। तो हम nth टर्म में हमको निकल जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, तो हम TN क्या हो जाएगा, TN का फॉर्मूला क्या होता है, TN का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। डिफरेंस क्या है 7 है, तो a प्लस n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105। 105 प्लस n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 और 100 n-1 लिख देते हैं और जैसे 994 माइनस 105 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं ना। तो जब माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, देख लेता हूं मैं।
कितना 994 माइनस 105, ये होता हमारा 889 डिवाइड बाई 7। देयरफॉर n इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड किया जाएगा कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ, 127 होता है, ठीक है। n इक्वल टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128, ये हो जाएगा 127। तो 128 हो गया, यानी हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया लिख सकते हैं, हैंस देयर आर कितना, देयर आर 128 टर्म्स, देयर आर 128 3 digit numbers are divisible by 7, डिविजिबल बाय 7। काफ़ी आसानी से बन गया। तो हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16।